हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इन बिटवीन द कंटिन्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर द आईलेट। तो कुछ बच्चों के मैसेज हैं मेरे पास, दे आर आस्किंग फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और आईलेट, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो जो सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन ये 2-3 वीडियोस मेरे को कुछ पहले अपलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में जो हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स में, और आप जब हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस तो वहाँ पर ये दो मेथड बहुत ज़रूरी रहेंगे। और बीच के जो भी बैक टू बैक वीडियोस हैं वो मैं रेगुलर आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। तो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और जिसे हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन बाय आइलेट, डिस्कस करने जा रहे हैं। और यू कैन से इट अपनी लैंग्वेज में, आप इसे बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आइलेट का मतलब क्या है वो सब लिखा हुआ है, ILATE। तो आई बोले तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हमारे पास साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, ये 6 फंक्शन है। उसके बाद एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब हमने करना क्या है कि इससे पहले हमने क्या किया था कि हमने अगर दो फंक्शन दिए होते थे, टिग्नोमेट्रिक हो या कुछ और फंक्शंस हो, तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करके उनको अलग अलग कर लेते थे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स थी। इससे पहले जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करी है, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जिनको देखकर आप अपना इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज इसको आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के साथ आइलेट डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आप ये नोट कर लें। इसके बाद जो हमारा आइलेट का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ जो आइलेट में आपकी फॉर्म एप्लीकेबल होनी है, तो मान के चलिए कि यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन लिख दिए हैं मैंने आपको। एक f(x) लिख दिया है, एक g(x) लिख दिया है, और यहाँ dx। और इसमें हमें आइलेट कैसे एप्लीकेबल करनी है वो समझेंगे आप। तो वो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो आइलेट के अंदर फंक्शन का ऑर्डर है उस ऑर्डर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो फंक्शन यहाँ पे होगा, तो सपोज करिए कि अगर दो फंक्शन यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, एक इनवर्स और एक एल्जेब्रिक, तो इनवर्स वाले फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, और जो इसकी एल्गोरिथम अप्लाई होगी वो होगी बच्चों फर्स्ट फंक्शन। ठीक। देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक। देन देयर आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एंड उसके बाद आपको होल का इंटीग्रेशन करना है। तो ये एल्गोरिथम यहाँ पे आपकी यूज़ होनी है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और वापस से पूरे होल का इंटीग्रेशन। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको पहले यहाँ पर लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए पहला एग्जांपल जैसे मैंने लिया, और वो एग्जांपल है आपका x साइन 3x एंड dx। तो यहाँ पे आप देखें कि दो फंक्शन आपके पास हैं, एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये। तो यहाँ पर आप देख लें कि एक फंक्शन आपका एल्जेब्रिक है, दूसरा फंक्शन टिग्नोमेट्रिक है। तो a पहले और t बाद में। तो एल्जेब्रिक को मैं फर्स्ट मानूंगा, टिग्नोमेट्रिक को मैं सेकंड मानूंगा। तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने लिखा क्या, फर्स्ट फंक्शन राइट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन 3x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एंड वापस से होल का इंटीग्रेशन। ठीक। तो यहाँ से माइनस ऑफ एक्स कॉस 3x
अपॉन में कितना आया 3, देन डी वाई डी एक्स ऑफ कितना हो गया 1, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 एंड डी एक्स, और ये फाइनली कितना हुआ बच्चों, माइनस का x कॉस 3x अपॉन 3 एंड माइनस माइनस प्लस कॉस 3x का कितना हो गया साइन 3x, और अपॉन में साइन 3x का 3 अपॉन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस सी। तो यहाँ आप देख लें कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो पहला आंसर आ गया आपका माइनस का x/3 cos 3x प्लस 1/9 sin 3x प्लस सी। तो ये हमने आइलेट अप्लाई किया। अब आइलेट को अप्लाई करने के बाद वापस से मैं आपको एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूले को मैं यहाँ से नहीं हटा रहा, फॉर्मूला यहाँ पर आपका लिखा हुआ है और हम इसी को कंटिन्यू आगे लेके चलते हैं। राइट, तो एग्जाम्पल नंबर 2, तो ये एक छोटा सा वीडियो है आइलेट को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे फिर देख लें कि ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब हमने इसको यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स माइनस ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। देखिए मैं और इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ करली ब्रैकेट, इसका इंटीग्रेशन। अब मैंने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सारे बच्चों को मालूम है 10x माइनस ऑफ x का इंटीग्रेशन 1, ये कितना हो गया 10x dx, देन देयर आफ्टर x 10x और 10x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x लॉग के साथ, तो ये हो गया लॉग cos x प्लस सी। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो दो एग्जाम्पल, दोनों में एक एल्जेब्रिक था एक ट्रिग्नोमेट्रिक था। अब हम चल रहे हैं एल्जेब्रिक के साथ लॉगरिथमिक फंक्शंस को लेके। राइट बच्चों, तो एक और एग्जाम्पल। तो इस तरीके से ये आइलेट का बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा और इस बेसिक को सीख के आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाद बाकी रेगुलर वीडियो जब आएंगे हमारे, हम तब इसको डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3, तो ये 3 एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक के लिए हुए मैंने। अभी यहाँ पे फंक्शन है x log x एंड dx। तो यहाँ आप देखें x log x dx में कि अब आपके पास फंक्शन एक एल्जेब्रिक है, एक लॉगरिथमिक है, एक एल्जेब्रिक है, एक लॉगरिथमिक है। तो यहाँ पे आप देखें कि लॉग फर्स्ट है, एल्जेब्रिक सेकंड, क्योंकि लॉग पहले आया हुआ है। तो हमने जब इसमें रूल अप्लाई किया तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड वापस से होल का इंटीग्रेशन। राइट बच्चों, तो ये हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होने वाला है 1 अपॉन एक्स, और ये कितना हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड डी एक्स। एक एक्स कैंसिल हुआ तो फाइनली कितना आया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस ऑफ एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जिसमें एक फंक्शन एल्जेब्रिक होगा और दूसरा फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल होने वाला है। राइट बच्चों,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ मैं आपको। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के साथ आईलेट को डिस्कस कर रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको आईलेट के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। रेगुलर वीडियो वी विल डिस्कस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखें दो फंक्शन आपके पास, एक एल्जेब्रिक है एक एक्सपोनेंशियल है। तो किसको फर्स्ट लेना है आपको? ऑब्वियसली एल्जेब्रिक विल बी फर्स्ट, इट विल बी सेकेंड। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमने इसको क्या लिखा? हमने लिखा पहले रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और वापस से होल का इंटीग्रेशन, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x एंड ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ देखिए अभी वापस से कंटिन्यू होगा और ये बन जाएगा आपका फर्स्ट एंड ये बन जाएगा आपका सेकेंड। तो अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखा बच्चों? एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस ब्रैकेट शुरू 2 को हमने बाहर लिख लिया और फर्स्ट फंक्शन अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फर्स्ट का मतलब एक्स का हो गया एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज ई टू दी पावर एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स का कितना हो गया 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स वापस से होल का इंटीग्रेशन, राइट। तो इसको हमने फाइनली क्या लिखा? एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स एंड प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। और इसके बाद एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं जो कि आपका आईलेट पर बेस्ड है, आईटीएफ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखें नेक्स्ट व्हाट इज दैट इज tan इनवर्स x एंड dx, राइट। अगला एग्जांपल, यहां पे हमने क्या किया? tan इनवर्स x को हमने t लेट किया। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल्स टू tan t। पहले इसको ऐसे समझें आप। तो dx इज इक्वल्स टू आ गया sec स्क्वायर t dt। तो इसको मैंने क्या लिख लिया? t और sec स्क्वायर t। अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था इससे पहले, तो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे और बाद बाकी इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने आईलेट के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।